नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। भाभी गुस्से से बोली, देवर हो, देवर की हद में रहो। आपके द्वारा किए हर जुल्म को सहती रहती थी, पर आज आपको सबक सिखाना जरूरी था। रागिनी शर्मा जी के घर की बड़ी बहू थी। ससुराल में एक देवर और सास ससुर थे। रागिनी की कोई ननद नहीं थी। जब वह शादी होकर आई तब देवर छोटा था। अमन रागिनी का पति बाहर प्रोफेसर की नौकरी करता था। रागिनी की सास बीमार थी, इसलिए रागिनी अमन के साथ बाहर नहीं जा सकी। ससुराल में रहकर घर संभालती, क्योंकि देवर पढ़ रहा था और ससुर जी सुबह टिफिन लेकर दुकान जाते थे। घर की जिम्मेदारियां भी बहुत थी रागिनी के ऊपर। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ अमन की चिंता। इसके बावजूद भी रागिनी घर के सदस्यों की खुशियों का चुनाव करती है और शिद्दत से निभाती है अपनी हर जिम्मेदारियों को निभाने में ही वक्त बीत रहा था और अमन भी छुट्टी लेकर बीच बीच में रागिनी के पास आता रहता था। रागिनी की सास स्वभाव से बहुत तेज घमंडी थी। कुछ साल बाद एक बच्चे की मां बन जाती है। रागिनी मां, भाभी और एक आदर्श बहू का फर्ज बेखूबी निभाती है। धीरे धीरे देवर भी बड़ा हो चला था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग जाती है। रागिनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सो देवर हमेशा उसे गंवार समझता था और रागिनी की सास बीमारी की हालत में थी तो लड़ नहीं सकती थी रागिनी से। वह पीठ पीछे रागिनी के खिलाफ देवर को भड़काती थी। अब देवर अपनी भाभी से बेवजह झगड़ा करने लगता है और रागिनी के किए गए हर कामों में नुक्स निकालने लगता है। एक दिन देवर के दोस्त उसके घर आते, तब भाभी से कहता, भाभी खाना अच्छा बनाना, मेरे दोस्तों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवर की बातों पर रागिनी भी हाँ में हाँ मिलाती है। देवर के दोस्त घर आते हैं। रागिनी ने बड़े प्यार से चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम किया। सारे कामों को अच्छे और जल्दी से निपटाती है कि कुछ गलती हुई तो देवर जी नाराज होकर फिर झगड़ा करेंगे। रागिनी को अपनी सास का डर नहीं था। तभी देवर जोर से चिल्लाते हुए रागिनी से बोलता है, सब्जी में इतनी मिर्च कोई डालता है भला? एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती, गंवार कहीं की। यह सुनकर देवर के दोस्त पूछते हैं, यह कौन है? देवर बोला, हमारे घर की नौकरानी है। उन सब की बात सुनकर रागिनी को बहुत दुख हुआ। डर के कारण रागिनी के हाथों से सामान छूटने लगा और जमीन पर गिरकर टूटने लगा। तभी देवर ने जोर का तमाचा अपनी भाभी को दे मारा और बोला, इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? इन सब चीजों के पैसा कौन तुम्हारा बाप देगा? रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। और एक रोज घर पर जब कोई नहीं था तब रागिनी अमन को फोन करके सारी बातें सुनाती है। सारी बातों को सुनने के बाद अमन रागिनी को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता है, मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, तुम घर की बात घर पर रखो, जैसा होगा मैं बात करूँगा, तुम परेशान मत हो। फिर भी उस पर हो रहे अत्याचार कम नहीं हुए। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर रागिनी अब समझ चुकी थी कि अमन बाहर है, उनके वश में कुछ भी नहीं है। जो करना है मुझे ही करना है, डर डर के नहीं रहना मुझे, अब बार बार अपमान नहीं कराना मुझे। और एक दिन रागिनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सारा शरीर बुखार से तप रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। रागिनी को काम में देरी हो जाती है। फिर देवर अपनी भाभी से कहता, यह क्या भाभी, तुम्हें पता नहीं मैं और माँ सुबह से भूखे बैठे हैं और आप है कि महारानी सुबह से कमरे में आराम फरमा रही हो।
पूरी की पूरी गंवार है आप। आपके माँ बाप ने आपको थोड़े से भी संस्कार नहीं दिए और उसके मायके वालों को ताना मारने लगा। देवर के मुंह से इतना अपमानजनक शब्द सुनकर रागिनी को चैन न था। आग लग चुकी थी अंतरात्मा में और रागिनी देवर को 2 तमाचे थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, सुनो देवर जी, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी बहुत छोटे थे तुम। देवर हो, देवर की हद में रहो और भाभी माँ समान होती है। इतना अधिकार नहीं है अभी आपका कि आप मेरा अपमान करें। पति नहीं हो तुम मेरे कि मुझे कुछ भी कहते रहोगे और मैं सहन करती रहूंगी। हर बात की सीमा होती है। और रही बात गंवार की, तो आपके शब्दों के चुनाव ने बता दिया कि गंवार कौन है। आपको पता ही नहीं बड़े छोटे से किस तरह बात करते हैं। ये जो आप बात बात पर भड़कते हैं न, सब समझती हूँ मैं। बात आगे न बढ़े इसलिए चुप रहती थी मैं, पर अब नहीं। रागिनी अमन को फोन करके सारी बात बताती है और कहती है, मुझे नहीं रहना अब इस घर में। मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। आप मुझे लेने आ रहे हैं या मैं अपने मायके चली जाऊँ। इतना कहकर रागिनी फोन रखती है और पति अमन के पास चली जाती है। अमन भी रागिनी के इस अपमान से घर वालों से नाराजगी जताते हैं और उधर रागिनी के जाते ही घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। घर का सारा काम देवर को ही करना पड़ता था। घर संभाले नहीं समझ रहा था। तब देवर को एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती हुई है उससे। बड़ी बहू है वो इस घर की, उनसे इस घर की रौनक थी। मैंने माँ के बहकावे में आकर न जाने क्या क्या कह दिया भाभी को। और देवर फोन करके रागिनी से माफी मांग लेता है। रिश्ता न टूटे इसलिए रागिनी ने देवर को माफ कर दिया और अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।